ओके दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी। ये बोला है 2 times NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। स्टार्टिंग में मैं जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें अमोनिया और मैं कुछ इनर्ट गैस डाला था नियॉन, ठीक है। फाइनली जब इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 atm हुआ और टेम्परेचर 700 केल्विन है, तो जो इक्विलिब्रियम गैसियस मिक्सचर है उसमें 10 मोल % ऑफ अमोनिया है और 10 मोल % ऑफ नियॉन है। तो हमें केपी का वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, P ऑफ नियॉन इज अ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। पहले ये वाले बात को हम समझ ले। नियॉन कहीं पर रिएक्ट नहीं किया है, क्लोज्ड कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, तो नियॉन का प्रेशर में डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं आया है। तो 10 मोल % अगर फाइनल मिक्सचर का है और प्रेशर अगर 10 atm है, तो P ऑफ नियॉन वो तो हमेशा ही 1 atm पे फिक्स है, राइट। और अमोनिया का जो फाइनल प्रेशर है P ऑफ NH3 वो भी मेरा 1 atm है, राइट। तो बाकी जो प्रेशर है वो डेफिनेटली किस किस का है, ध्यान देना। PN2 plus PH2 that will be must be equals to 8 atm। 1 atm plus 1 atm 2 atm जो है वो तो उन दोनों का प्रेशर है, तो बाकी दोनों का जो कंबाइंड प्रेशर होगा वो हमारा डेफिनेटली 8 atm होगा। अच्छा, शुरुआत में ना N2 था ना H2 था, तो एक बात तो सिंपल है, एक बात को हम समझने का ट्राई करें। जो क्योंकि इसका 2 मोल से ये 1 मोल और ये 3 मोल प्रोड्यूस होता है, तो किसी भी इंस्टेंट पे N2 का प्रेशर को अगर मैं P0 बोलता हूं, तो H2 का प्रेशर डेफिनेटली 3 P0 होगा ही होगा। वो तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि 1:3 के मोलर रेशियो पे वो हमेशा पैदा हो रहा है। तो N2 का फाइनल में जो भी प्रेशर होगा, H2 का प्रेशर डेफिनेटली उसका 3 टाइम्स ही होने वाला है। सो 4 P0 इज इक्वल्स टू 8 atm। तो P0 का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2 atm। ये हमारा P0 का वैल्यू है, राइट। सो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारा Kp होगा दैट Kp विल बी इक्वल्स टू P ऑफ N2 इंटू P ऑफ H2 का होल क्यूब बाई P ऑफ NH3 नियॉन इसका होल स्क्वायर। नियॉन जो है वो तो डेफिनेटली हमारा इक्विलिब्रियम में टेक पार्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा नॉन रिएक्टिंग गैस है, वो केवल प्रेशर बढ़ाने में काम आ रहा है। सो इफ वी सी P ऑफ N2 दैट इज 2, P ऑफ H2 वो हमारा 6 हो जाएगा, बाई P ऑफ NH3 दैट इज 1 इसका होल स्क्वायर। So 6 cube is equals to 216, and 216 into 2 that is equals to 432, और यूनिट जो आएगा that will be equals to atm square। So हमारा Kp का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 432 atm square। So काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं। बस डायरेक्टली हमें एक बार ये चीज समझ लेना था, जो दोनों प्रेशर हमारा 1:3 के रेशियो में होगा। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखा है, उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले। क्वेश्चन में यह बोला है जो हमारे पास है A2 गैस प्लस B2 गैस इक्विलिब्रियम में देता है C2 गैस प्लस D2 गैस, राइट। इस रिएक्शन का Kc जो है वो है मेरा 0.25।
इस रिएक्शन का केसी जो है वो है हमारा 0.25। अच्छा, इनिशियली मैं A2, B2, C2, D2 सबको क्या किया हूं, एक एक मोल लिया हूं, राइट? समझ में आया? तो अगर हम एक चीज ध्यान दें, जो A2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट विल बी B2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट विल बी C2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन, and that will be D2 का initial concentration, that will be equals to 0.1 molar। समझ में आया? So A2 plus B2 gives you C2 plus D2। इसके बारे में अगर देखूं, अच्छा पहले तो हमें यह प्रेडिक्ट करना पड़ेगा जो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे T इक्वल्स टू 0 पर ये तो हमारा हर कोई 0.1 0.1 0.1 0.1 पे सेट है, राइट? अच्छा, इसका अगर मैं QC देखूं, QC विल बी 0.1 इंटू 0.1 बाई 0.1 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल्स टू 1, जो कि 0.25 से ज्यादा है। तो QC इज ग्रेटर देन KC, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, यानी हमारा C2 और D2 जो है वो हमारा कंज्यूम होगा, B2 और A2 जो है वो हमारा पैदा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, ये भी होगा 0.1 माइनस एक्स, ये 0.1 प्लस एक्स, ये 0.1 प्लस एक्स होगा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि QC हमारा ग्रेटर देन KC है, तो बैकवर्ड जाएगा। तो मैंने मान लिया यहां पे XX मोल जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ये तब तक कम होगा जब तक ना QC हमारा KC का इक्वल होगा। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में अगर ये सिनेरियो है, तो वी कैन राइट 0.25 is equals to 0.1 minus x का whole square by 0.1 plus x का whole square। Now if I take the root in both sides 0.1x by this, इसका root 0.5, that is equals to 1 by 2। And so now if I multiply 0.2 minus 2x 0.1 प्लस x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, 3x का वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 0.1, तो x आ जाएगा मेरे पास 0.033। तो हमें फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ A2 निकालना है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ A2 विल बी 0.1 प्लस x, दैट इज 0.133 मोलर। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस हम QC से ये प्रेडिक्ट कर लिए हैं रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाने वाला है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, H2 प्लस Cl2 दे रहा है हमें 2HCl, इसका KC है 4 और इनिशियली H2 और Cl2 दोनों का एक एक मोल है, तो इक्विलिब्रियम में HCl का मोल्स कितने होंगे वो हमें निकालना है। ध्यान देना यहां पर डेल्टा Ng 0 है, सो द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डजंट मैटर, सो वी टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर टू बी 1 liter, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है मेरे पास, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमें दे रहा है 2HCl गैस। सो इनिशियली ये 1 मोल है, T इक्वल्स टू 0 पर, ये 1 मोल है, ये 0 मोल है,
इक्विलिब्रियम पे मान लो ये x मोल टूटेगा, ये x मोल टूटेगा, तो ये 2x मोल पैदा हो जाएगा। हमने वॉल्यूम को सीधा 1 मान लिए, राइट। सो Kc दैट इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो 4 इज कैंसल्ड, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो x मेरे पास आ जाएगा 0.5। तो x अगर 0.5 है, नाउ HCl का जो हमारा वॉल्यूम है 1, तो HCl का जो हमारा कंसेंट्रेशन है वही हमारा मोल्स है। सो एक बात तो निश्चित है, मोल्स ऑफ HCl इक्विलिब्रियम में मेरे पास आएगा 2x दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो इक्विलिब्रियम में HCl 1 मोल हमारा पैदा होने वाला है। अब क्या किया है, ध्यान देना, हमारे पास राइट नाउ ये सिनेरियो है, इक्विलिब्रियम में सेट हो रखा है। क्या है, H2 का इनिशियल मोल्स राइट नाउ है 1 माइनस एक्स दैट इज 0.5, ये 0.5 है और ये 1 है। और मैंने अब ऐड किया बाहर से दोनों में एक एक मोल, यानी ऐड किया तो ये कर दिया 1 मोल ऐड किया, इस पे 1 मोल ऐड किया, इस पे 0 मोल ऐड किया। तो जैसे ही मैं ऐड किया तो t इक्वल्स टू 0 पे जो सिनेरियो बना, ये बना 1.5, ये बना 1 और ये, राइट। और जैसे ही मैं करूंगा, मैं रिएजेंट ऐड कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, QC विल बी लेस देन KC, तो अब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वापस चालू हो जाएगी, और तब तक चालू हो जाएगी जब तक ना हमारा वापस इक्विलिब्रियम वैल्यू वो अटेन कर पाए। सो दोस्तों, इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें, ये है 1.5 माइनस वाई, ये है 1.5 माइनस वाई, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2y। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सो अब वापस केसी जब अटेन करेगा, Kc दैट इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर बाई 1.5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। एंड नाउ टेक द रूट फ्रॉम द बोथ साइड, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 2y बाई 1.5 माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 1 plus 2y, 3 minus 2y, so 4y is equals to 2, y आएगा मेरा 0.5, y आएगा मेरा 0.5। so moles of HCl जो मेरे पास फाइनली आएगा वो है 1 plus 2y that is equals to 2 moles। तो फाइनली जो हमारा HCl है वो हमारा 2 मोल बनने वाला है। बाय द वे एक चीज ध्यान देना, इसका फाइनल मोल जो है वो आएगा 1, इसका जो फाइनल मोल आएगा वो आएगा 1, इसका आएगा 2। ध्यान देना, तीनों का ही नंबर ऑफ मोल्स बड़ा है, यानी वो इक्विलिब्रियम वापस अटेन करता है, बट इनिशियल वैल्यू डेफिनेटली अटेन नहीं कर पाएगा। तीनों का ही जो कंसंट्रेशन है वो हमारा बढ़ेगा। हां, HCl का ज्यादा बढ़ेगा, उन दोनों का इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा दोनों का। रिएक्शन भले ही फॉरवर्ड जा रहा है, हां कुछ कंज्यूम होगा, 1.5 नहीं हुआ, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो 1.5 और 0.5 के बीच में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, दैट्स फॉर श्योर।
अच्छा, इन्हीं क्वेश्चन का लिंक में जो तीसरा पार्ट दिया है, जो अगर मान लो मैं स्टार्टिंग से ही 2 मोल डाल देता तो इन दैट केस हमारे पास फाइनली कितना मोल HCl निकलता, लेट्स सी। और ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बनता। H2 गैस प्लस Cl2 गैस दे रहा है 2HCl। स्टार्टिंग में मैं 2 मोल डाल दिया, सो T इक्वल्स टू 0, ये दो ये 0, इक्विलिब्रियम में 2 माइनस एक्स 2x, तो Kc जो कि 4 है 2x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास आएगा 4 कैंसल, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, यानी सॉल्व करके x मेरे पास 1 आ रहा है। सो moles of HCl that will be 2x that is equals to 2। तो ध्यान देना, वही चीज मैं बार बार समझाना चाह रहा था। इक्विलिब्रियम में कैसे अटेंड करवा रहा हूं मैं, 2 स्टेप में एक मोल डाला तो जितना फाइनल HCl का मोल्स आएगा, मैं स्टार्टिंग में ही अगर मैं 2 मोल डाल दूं तो भी उतना ही फाइनल मोल्स आएगा। यानी इनिशियल रिएक्टेंट अगर सेम है तो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर भी सेम आएगा। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द वे ऑफ अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, irrespective of the way of maintaining the equilibrium, if initial moles are same, the initial reagent mixture is same, then final product mixture will also be the, हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को अटेंड करवा रहे हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इनिशियल रिएक्टेंट मिक्सचर अगर हमारा सेम है तो फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर भी हमारा एग्जैक्टली सेम ही बनने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड टेकन। राइट दोस्तों, इसलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन लगातार दिया था। एक बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग पे घुस जाना चाहिए। हम जिस तरीके से फायदा हो उस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वे ऑफ अटेनिंग द इक्विलिब्रियम इज नेवर एसेंशियल, इट डजंट मैटर, राइट? समझ में आया? ओके।